तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द फ्रेंडली मॉन्गूस। तो ये जो चैप्टर है ये एक प्यारी सी स्टोरी है जिससे कि हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में होता है एक किसान, उसकी वाइफ और उसका छोटा सा बच्चा, जो कि काफी प्यारी फैमिली होती है। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन किसान अपनी वाइफ से कहता है कि हमें एक पेट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी, एक फ्रेंड की जरूरत होगी, और वो पेट उसका फ्रेंड बनेगा। तो एक दिन जो किसान है वो अपने साथ एक छोटा सा प्यारा सा मोंगूस का बच्चा ले आता है। जो मोंगूस होता है वो नेवला होता है। तो जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि ये जो नेवला है ये काफ़ी प्यारा है, और ये जब बड़ा होगा तो ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद जो मोंगूस और वो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे साथ में बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। 5 से 6 महीने के बाद जो मोंगूस होता है वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है। उसकी 2 चमकीली प्यारी प्यारी आंखें होती है, उसकी एक लंबी सी घनी पूंछ होती है, और उसका छोटा सा मुंह होता है। लेकिन वो जो छोटा बच्चा होता है वो अभी भी अपने पालने में होता है। वो प्यार से सोता है, रोता है और खाना खाता है। तो एक दिन की बात है जब जो किसान की वाइफ होती है वो बाजार जा रही होती है। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम कहीं जाना मत, इस बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो मुझे इस मोंगूस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। मैं अपने बच्चे को इस मोंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसा कहते हुए बाहर चली जाती है बाजार की तरफ। फिर जो किसान होता है वो थोड़ी देर तो बाहर ही बैठता है, फिर वो काफ़ी बोर होने लग जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं पास ही में अपने खेत पे चला जाऊं। तो वो अपने खेत की तरफ निकलता है। वहाँ पर उससे कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो वो आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो खाना आने में थोड़ा लेट हो जाता है। जो किसान की वाइफ है वो बाजार से वापस आ रही होती है अपनी टोकरी को पूरी तरीके से सब्जियां और फलों से भरकर। तो वो देखती है कि जो मोंगूस है वो घर के बाहर खड़ा है, और उसे देखते ही वो दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है, और फिर उसकी नजर पड़ती है उसके मुंह और पंजे पे लगे हुए खून पर। तो ये देखते ही किसान की वाइफ को ये लगता है कि इस मोंगूस ने मेरे बच्चे को मार दिया, और वो कुछ भी सोचती समझती नहीं है, और वो जो भारी सी टोकरी होती है उसे उठाकर मोंगूस के सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से जो मोंगूस है वो मर जाता है। फिर वो अंदर भागते हुए जाती है अपने बच्चे को देखने के लिए। तो वो देखती है कि उसका बच्चा जो है वो पालने में आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसके पास में एक सांप पड़ा होता है जो कि पूरी तरीके से घायल होता है, मरा हुआ होता है। तो इसे देखकर उसे पूरी बात समझ आ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। उस मोंगूस ने उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन उसने गलती से उसे ही मार दिया। फिर वो दौड़ती हुई मोंगूस के पास जाती है, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है कि वो मोंगूस जो होता है वो मर चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर जो उसका बच्चा है वो रोना शुरू हो जाता है। तो वो अंदर जाती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।